देखिए, हम लोग जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। डिफरेंस इतना ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट रिलेटेड डेटा के ऊपर काम करते हैं, whereas फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट एज वेल एज नॉन कॉस्ट आइटम मतलब सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी एक डेफिनेशन था, दैट इज अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, ये सब। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब भी वही होगा, मतलब यहां पर भी जर्नल होगा, लेजर मेंटेन होगा एंड अरिथमेटिक एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए इसके लिए भी हम लोग जैसे वहां पर सेल्फ बैलेंसिंग किए थे, याद है, कंट्रोल अकाउंट, यहां पर भी कंट्रोल अकाउंट होगा। तो हम लोगों का स्पेसिफिकली काम यहां पर होगा, हर ट्रांजैक्शंस का रिलेटिंग टू कॉस्ट हम लोग जर्नल एंट्री देने की बारे में सोचेंगे। तो हम लोगों का पूरा ये चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम, तो ये कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम जो हम लोगों के सिलेबस में है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम सिर्फ कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम सिर्फ कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम प्राइस निकालना नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का और एक भी काम होता है कॉस्ट डेटा को रिकॉर्ड करना। तो हर आइटम बेसिकली तो 3 कंपोनेंट होता है कॉस्टिंग में, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंसेस, जिसका कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है। आई रिपीट, कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है। मटेरियल का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वेजेस का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है एंड इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्सपेंसेस का। तो ये सबको हम लोगों को अकाउंटिंग मेंटेन करना है, अकाउंटिंग करना है। देखिए, अगर डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉब्लम यही है, हम लोगों का सिलेबस में इतना बड़ा अकोमोडेशन कर नहीं सकेगा। तो हम लोग यहां पर क्या सीखेंगे बाद में आते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हम लोग यहां पर एक अकाउंट बनाए, लेजर बनाएंगे जिसका नाम है कॉस्ट लेजर, मतलब अकाउंट्स होगा तो सर लेजर भी होगा। तो यहां पर 2 तरीके से अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है फिनेंशियल और कॉस्ट को एक साथ मार्च करके हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। मतलब वन सेट ऑफ फिनेंशियल के लिए रिकॉर्डिंग, मतलब एक ही मटेरियल परचेज एक बार फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल के रिकॉर्ड करना, सेमी मटेरियल परचेज एक बार कॉस्ट ट्रांजैक्शन बोल के रिकॉर्ड करना, ऐसा नहीं होगा, एक बार ही रिकॉर्ड होगा। दैट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है दैट इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब एक साथ एकत्रित करके हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं ये देंगे। तो कैसे ट्रांजैक्शन देंगे सर? अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मटेरियल परचेस को हम लोग मटेरियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है ही, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड करेंगे, एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए भी अलग से रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों में बहुत इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो इमीडिएट मुझे सवाल करेगा, सर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब 2 ट्रायल बैलेंस? एग्जैक्टली, यू आर राइट, 2 ट्रायल बैलेंस। सर 2 ट्रायल बैलेंस मतलब 2 पीएल? फर्स्ट क्लास, मतलब फाइनेंशियल पीएल, कॉस्टिंग पीएल। सर 2 पीएल मतलब 2 प्रॉफिट? परफेक्टली राइट। मतलब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जहां पर 2 ट्रायल बैलेंस आएगा और जहां पर 2 प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और जहां पर 2 प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। गुड एनफ। तो सिंस हम लोगों का एरिया कॉस्ट बुक कीपिंग में नॉन इंटीग्रेटेड में ही है, तो हम लोग को 2 सेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट पूछेगा कि सर कितना नंबर अलोटेड है? मैं बोलूंगा 10। सर 10 में आप लोग जो जो होता है सब दे देंगे? नॉट पॉसिबल, एकदम ही पॉसिबल नहीं है। यहां पर हम लोग फिनेंस ट्रांजैक्शन कुछ डील नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉस्टिंग का रिकॉर्डिंग ही हम लोग सीखेंगे। क्यों?
बिकॉज फिनेंस का रिकॉर्डिंग तो इससे पहले हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में सीख लिए है, तो सेमेस्टर 2 में हम लोग कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट का ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है वो हम लोग देखेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 2 मंथ्स हम लोगों ने कुछ कुछ छोटा छोटा जर्नल दिया था, जैसे वेजेस कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल। तो आप लोगों ने शायद मुझे पूछा नहीं और मैं जानबूझ के स्किप किया, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं था और आज मैंने रात में पढ़ के रखा था, इसलिए मैं आपको भर बोल सकूंगा। बेसिकली वहां पर मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इश्यूज आपके सामने लिया था। आज एंड ऑनवर्ड्स के क्लास में उसके ऊपर डिटेल चर्चा होगा और आराम से आप लोग समझ जाएंगे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा जी सर हाँ हम लोग मैटर क्लियर हो गया। नाउ हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आते हैं। सर कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करना होगा ये हम लोग समझ चुके हैं, जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है वैसे भी कॉस्टिंग के भी लिए रिकॉर्ड होगा, नो प्रॉब्लम सर। तो सर यहां पर कॉस्टिंग का जो रिकॉर्डिंग होगा, तो कॉस्टिंग का हर मटेरियल का आइटम मटेरियल, मान लीजिए मेरा 5 मटेरियल है तो 5 मटेरियल के लिए 5 अलग अलग अकाउंट होगा। अच्छा सर मेरा जितना डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस है अलग अलग होगा, मतलब सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो आप लोग जानते ही है अकाउंट अल्टीमेटली रहता कहां पर है, बुक्स, बुक्स का नाम होता है लेजर, तो यहां पर भी लेजर मेंटेन होगा। यस, कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, सॉरी स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, ये सब लेजर मेंटेन होगा। हर लेजर में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होगा। तो इतना पॉसिबल है करना, हम लोग थोड़ी ही उतना कुछ करेंगे। हम लोग सिर्फ हर लेजर का, जैसे सेल बैलेंसिंग में कंट्रोल अकाउंट किए थे, कंट्रोल अकाउंट याद करो जहां पर टोटलिटी लेके, मतलब इंडिविजुअल 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख परचेस कितना हुआ था हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो तो रिकॉर्ड करते हैं जैसे करते हैं होगा ही। प्लस हम लोग कॉस्ट लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल अकाउंट में, स्टोर्स लेजर में कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे जहां पर टोटल मटेरियल परचेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम लोगों का काम स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट इन द कॉस्ट लेजर सिस्टम अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, तो मेरा इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का काम भी नहीं है, मेरा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का भी काम नहीं है, मैं इन आइसोलेशन टोटलिटी में एक ग्रुप फॉर्म करके रिकॉर्ड करूंगा, वो भी कंट्रोल अकाउंट में। मतलब मेरा काम कंट्रोल अकाउंट में काम करना होगा। तो ये सब बोलने से पहले आपको ये जानना चाहिए सर व्हाट इज द फ्लो मैकेनिज्म, ये फ्लो कहां से स्टार्ट होता है, कैसे माल बनता है, माल कहां से कहां जाता है, उसके बाद कहां से कहां, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया तो आपके लिए टेक्निकली ये बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ही आसान लगेगा। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूंगा सो दैट आप लोग दिमाग में लगाइए आप लोगों ने कॉस्ट शीट कैसे बनाए थे। सिर्फ एक बार आंख बंद करके, सब आंख बंद करके सोचिए कॉस्ट शीट कैसे बनाए थे। सबके लिए बोल रहा हूं, आप लोग एक बार आंख बंद करके सोचिए कॉस्ट शीट कैसे आप बनाए थे। 1 मिनट में टाइम दे रहा हूं। बहुत लोग जो ग्रुप कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं पढ़ाई लिखाई ना करके, वो लोग कल देखे होंगे मैंने एक बार ये छवि भेजा था आप लोगों को। यस सर। ओके, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था, मुझे लगा था वहां पर देने का मतलब नहीं है, वो लोगों को एक बार समझा के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, आप लोग चुपचाप ध्यान से देखेंगे। मैं आशा करता हूं सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। आप हम लोग को बताइए अभी कि आप ट्राई बैलेंस बनाएगा, पीएल बनाएगा, तो सर वो तो फाइनेंशियल में बनाया जाता है, कॉस्ट में फिर कैसे बनाएंगे? आपने वही का बात नहीं सुना, मैं 2 सेट ऑफ रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा।
फाइनेंशियल जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, और एडिशनल क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ओके सर। ओके, मेरा तो जो कॉस्ट मटेरियल परचेज, वो तो मेरा फाइनेंशियल भी ट्रांजैक्शन है, वो तो वहां पर रिकॉर्ड होता ही है। इन एडिशन टू दैट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में मैं कॉस्ट अकाउंट मटेरियल परचेज का भी रिकॉर्ड करूंगा इन द कॉस्ट लेजर, कॉस्ट बुक कीपिंग में। वहां पर तो था फाइनेंशियल बुक कीपिंग, यहां पर मैं बात करूंगा कॉस्ट बुक कीपिंग। तो कॉस्ट बुक कीपिंग में इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा वो आपका विषय है। डन। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट में मैं जब बोलूंगा आप लोग तब उसका सवाल पूछिएगा। आपका 3 कंपोनेंट लगता है, एक मटेरियल, एक वेजेस और एक एक्सपेंसेस। मैं मान के थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये भी तो नॉर्मली आ जाएगा। तो मटेरियल आपका होता है कहां पर, मटेरियल पूरा आपका रिकॉर्डिंग होता है जिसका नाम है स्टोर्स लेजर कंट्रोल, जहां पर जितना प्रकार मटेरियल है वो सब वहां पर रिकॉर्ड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वेजेस कंट्रोल, जहां पर आपका सब वेजेस, वो चाहे डायरेक्ट वेजेस हो इनडायरेक्ट वेजेस हो, सब आएगा। उसके बाद ओवरहेड कंट्रोल, कौन सा ओवरहेड, मेरा तो एक प्रकार का ओवरहेड नहीं है, 3 प्रकार का ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन ये मुझे पूछना चाहिए था, सब कंट्रोल आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपके थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैं आपको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको हर लेजर का जो कंट्रोल अकाउंट है उसका ही आपको डीलिंग कराऊंगा। कंट्रोल अकाउंट मतलब इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप कितना मटेरियल परचेस किया, ग्रुप कितना डायरेक्ट वेजेस पेमेंट किया, इन ग्रुप इन टोटल आपने कितना इनडायरेक्ट वेजेस पेमेंट किया, इन ग्रुप टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना इनकर्ड किया, इन ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना इनकर्ड किया, इन ग्रुप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आपने इनकर्ड किया। मतलब ऑल आर इन अ कंट्रोल फॉर्म, बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट में तो इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग होता है और कंट्रोल अकाउंट में टोटल रिकॉर्ड होता है। मैं आपका याद करने के लिए बोल रहा हूं डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, वहां पर क्या इंडिविजुअल सेल रिकॉर्ड होता था ना टोटल क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होता था, टोटल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता था सर टोटल। तो यहां पर भी सेम है, हम टोटल यहां पर डील करेंगे, दैट्स व्हाई ए पर्पस है कंट्रोल पर्पस, दैट्स व्हाई इसका नाम है वेजेस कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कंट्रोल मैकेनिज्म। वहां का ही अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करना सीखेंगे, यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करना हम लोग यहां पर नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक आते हैं। पहले आप लोग क्या बनाते हैं, एकदम लॉजिकली सोचिए, हम लोग सर प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल लगता है, डायरेक्ट वेजेस लगता है एंड प्रोडक्शन ओवरहेड लगता है, यस और नो। तो चलिए ये पूरा काम कहां पर होता है, सर फैक्ट्री में होता है, वर्कशॉप में होता है। तो चलिए ए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम जहां पर होता है उसका नाम होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जहां पर काम चल रहा है कंट्रोल अकाउंट। तो वहां पर क्या क्या उस अकाउंट में क्या क्या आप डेबिट करेंगे, क्या क्या आइटम चार्ज करेंगे, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस, नंबर 3 प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये 3 मिला के आपका क्या हो गया, आपका टोटल गुड्स का प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये गुड्स का जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर सिचुएशन देखिए, आपका ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स रह सकता है, ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्दर मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस डाला है, तो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस में मजे का बात 3 होता है, एक जो सेमी फिनिश गुड्स था लास्ट ईयर उसको कंप्लीट करना, दूसरा कुछ गुड्स को इस बारी शुरू करना, इस बारी कंप्लीट करना, और कुछ गुड्स शुरू तो किया है इनकम्प्लीट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं जो कंप्लीट गुड्स बन जाएगा वो मेरा कहां पर जाएगा, सर फैक्ट्री से वो चला जाता है मेरा गोडाउन में, जिसका और एक भी नाम होता है वेयरहाउस।
जो मेरा फिनिश गुड्स को मेंटेन करता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट से गुड्स कहां पर जाता है? फिनिश गुड्स कंट्रोल में, जहां पर पूरा गुड्स मेरा स्टोर होता है। वहां पर और एक ओवरहेड चार्ज होता है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। याद करो, वर्क कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के टाइम क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते थे, एज्यूमिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉट अ पीरियड कॉस्ट। फर्स्ट क्लास। तो ये करने के बाद मेरा वेयर हाउस में आ गया। नाउ वेयर हाउस में जो मेरा गुड्स है, नेसेसरी नहीं है मेरा ऑल गुड्स सेल होगा, उसमें कुछ गुड्स मेरा क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा और कुछ गुड्स मेरा सेल में कन्वर्ट होगा। तो उसका नाम हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। वहां पर दो चीज आएगा, एक जितना गुड्स आप बेच रहे हैं उसका कॉस्ट आएगा, और वो गुड्स बेचने के लिए जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगता है वो ऐड होता है। वो ऐड होने के बाद ही वो आपका हो जाएगा क्या? कंप्लीट कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कहां पर लाएंगे? सर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे। और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अगर खर्चा है तो इनकम क्या है? मेरा सेल्स। तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग पीएल में डेबिट साइड में अगर मेरा एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में मेरा सेल है, तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पहले से। कॉमन सेंस लगाइए। अकाउंट अगर बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, अकाउंट अगर घटता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेम वे में जितना मटेरियल आप परचेस करेंगे, वो चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कहां पर रिकॉर्ड होगा? स्टोर्स में। जितना मटेरियल आप इश्यू करेंगे, सर मटेरियल कहां पर इश्यू होता है? बेसिकली 4 जगह में इश्यू होता है। क्या? एक है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्योर मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी बाकी 3 सर प्रोडक्शन रिलेटेड, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यू है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग मटेरियल अगर स्टोर से इश्यू होता है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मटेरियल परचेज अगर होता है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में वो अगर डेबिट होता है तो जितना इश्यू होगा स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या होगा? डेबिट ना क्रेडिट। अगर वो अकाउंट फॉर्मेट है, बढ़ता है तो एकदम बेसिक फंडा, अगर बढ़ता है तो अकाउंट्स में वो डेबिट होता है, तो घटता है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। वेरी गुड। मैं आप लोगों को थोड़ा एक पिंच पीछे वाला का देता हूं। कैन यू रिमेंबर, आप लोगों ने डेटर्स में जब क्रेडिट सेल, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जब क्रेडिट सेल रिकॉर्ड किया था तो आपने क्या एंट्री मारा था? मैं आपको बता देता हूं। डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा था? याद करो। डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल, याद है? बा नॉमिनल लेजर कंट्रोल। यस और नो? यस। बिकॉज सर बार बार तो हम लोग कैश तो एक बार रिकॉर्ड कर चुके हैं। सिमिलरली यहां पर भी मैं कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरा ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो चुका है। मैं कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं तो उसका जर्नल क्या होगा? जितना मटेरियल परचेज है, सर जितना परचेज है तो सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को तो डेबिट करूंगा, जैसे डेटर लेजर कंट्रोल को डेबिट करता था। मतलब जो आइटम बढ़ता है उसके लिए स्टोर लेजर को वैल्यू बढ़ेगा, तो स्टोर लेजर का आइटम स्टोर लेजर कंट्रोल को डेबिट करूंगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करोगे? अकाउंट अगर है डेबिट किया है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा आपको। क्रेडिट का नाम हो जाएगा यहां पर आइदर नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब हर जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट, अगर मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई कंट्रोल अकाउंट नहीं है तो एक कंट्रोल है तो दूसरा हो जाएगा आपका सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर डेबिट मटेरियल कंट्रोल होता है तो क्रेडिट, मटेरियल कंट्रोल व स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा जनरल लेजर कंट्रोल व कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सिमिलरली अगर मेरा मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होता है तो डेबिट हो जाएगा मेरा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप लोग अब खुद बोलिए, मटेरियल परचेस किया, जर्नल क्या होगा? बुद्धि लगा के सब बोलिएगा, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट नहीं। मटेरियल परचेस किया, जर्नल क्या होना चाहिए?
स्टोर लेजर कंट्रोल वेरी अकाउंट। गुड सर, स्टोर लेजर का बैलेंस बढ़ रहा है, स्टोर का बैलेंस बढ़ता है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल कॉस्ट अकाउंट। लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, मटेरियल जब इशू करते हो तो आपका सवाल होगा सर इशू कहां पर हो रहा है? सर इशू हो रहा है अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो सर वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। अगर सर प्रोडक्शन ओवरहेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। अगर सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। अगर सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। किस प्रकार का मटेरियल के इशू में के बारे में बात कर रहे हैं? मैं बोलूंगा, मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल इशू का जर्नल क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कहां जा रहा है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल कहां पर इशू हो रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल में। वेरी गुड। और कहां से जा रहा है तो किसको डेबिट करेंगे? कौन बढ़ रहा है? जैसे डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हो, कौन सा अकाउंट बढ़ गया? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ गया तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे में प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए अगर आप मटेरियल इशू करते हैं तो जर्नल क्या होगा? सर आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में जा रहा है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर? सिमिलरली डायरेक्ट टोटल वेजेस पेड जर्नल क्या होगा? वेजेस पेड का जर्नल क्या होगा? सर यहां पर तो इंडिविजुअल वेजेस नहीं, टोटल वेजेस, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, मेरा तो कैश बैंक नहीं होगा तो टू क्या होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब यही वेजेस आप डायरेक्ट वेजेस वर्किंग प्रोग्रेस में अप्लाई करेंगे तो जर्नल क्या होगा? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो मैकेनिज्म का फ्लो देखिए। मटेरियल आपका 4 नंबर देखिए, डायरेक्ट मटेरियल होगा। बाकी एक पार्ट जाता है, देखिए 6 नंबर पार्ट देखिए, वो जाता है कहां पर? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है प्रोडक्शन में, इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। सिमिलरली वेजेस का हाल देखिए, एक पार्ट डायरेक्ट वेजेस जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक पार्ट जाता है सर एडमिनिस्ट्रेशन, एक पार्ट इनडायरेक्ट वेजेस जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड, और एक पार्ट आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट क्लास। ये छोड़ के भी तो प्रोडक्शन ओवरहेड में एक्सपेंसेस हो सकता है। यस, ओ एक्सपेंसेस इनका बोल के प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए एक्सपेंसेस बोल के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में डेबिट होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोल के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डेबिट होगा। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया था, जितना प्रोडक्शन ओवरहेड होता है और प्रोडक्ट में चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। एम आई करेक्ट? प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। एग्री? अगर एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस में चार्ज होता है तो एब्जॉर्ब कराना मतलब सर वर्किंग प्रोग्रेस में ऐड कराना, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल में आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल से चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट क्लास में आपने किया है, जितना टोटल एक्सपेंसेस हुआ है इनकर्ड और जितना एब्जॉर्ब हुआ है, याद करो कल का प्रॉब्लम में एक था ना, एक डेबिट एक क्रेडिट। कल का फर्स्ट प्रॉब्लम में एक डेबिट एक क्रेडिट था। तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट मतलब उतना खर्चा हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट मतलब उतना खर्चा एब्जॉर्ब हुआ है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा तो नो इश्यू, लेकिन डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट होगा तभी सवाल आता है क्या? अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। उसका ट्रीटमेंट भी आप लोग जानते हैं, आइदर कॉस्टिंग पीएल में, आइदर सस्पेंस बोल के नेक्स्ट पीरियड में, और सप्लीमेंट्री रेट यूज करके आप चार्ज करें। तो यू कैन डू एनीथिंग। सो क्लियर इन दैट सेंस। तो अगर यहां तक कोई क्वेरी है आप लोग बोलिए। प्रोसेस साइकिल को मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, दैट इज वेजेस, मटेरियल और प्रोडक्शन ओवरहेड तीनों मिला के प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद वो वेयर हाउस में जाएगा। कौन सा गुड्स जाएगा वेयर हाउस में? सेमी फिनिश गुड्स जाएगा ना कंप्लीट गुड्स जाएगा? सर वेयर हाउस में तो ऑलवेज कंप्लीट गुड्स जाता है, तो कंप्लीट गुड्स वेयर हाउस में ट्रांसफर होगा।
वेयर हाउस से गुड्स कहा जाता है सर, जितना गुड्स सेल होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से टोटल कॉस्ट चला जाता है कॉस्टिंग पीएल, जहां पर सेल्स भी आता है, हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। दैट इज आपका नेट मैकेनिज्म। सर यहां पर अगर कोई एबनॉर्मल आइटम रहता है, मान लीजिए मटेरियल मेरा कुछ चोरी हो गया, अगर वही लॉस ऑफ मटेरियल मेरा नॉर्मल है, वो तो सर प्रोडक्शन ओवरहेड, लेकिन लॉस ऑफ मटेरियल अगर मेरा एबनॉर्मल है, देन सर आप लोग जानते ही एनी एबनॉर्मल आइटम बैक प्लानिंग कहां पर जाता है, कॉस्ट प्लानिंग, मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेजेस में अगर आइडल टाइम अनप्रोडक्टिव है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो सर नॉर्मल आइडल टाइम है तो प्रोडक्शन ओवरहेड, लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो सर वो कहां पर चार्ज होगा, सर कॉस्टिंग पीएल। तो जितना एबनॉर्मल आइटम है वो हम लोग कहां पर चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग पीएल। सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में मान के चल रहा हूं मेरा प्रोडक्ट रिलेटेड है, दैट्स व्हाई फिनिश गुड्स में चार्ज किया। अगर सर मैं मान के चलता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मेरा पीरियड कॉस्ट है, देन प्रोडक्ट के में चार्ज करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसको चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, बिकॉज इट इज अ पीरियड कॉस्ट नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम लोग अगर प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं तो 100% वेयरहाउस में चार्ज करेंगे। तो दैट इज द एंटायर मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म एक बार आंख में सेट हो गया तो आपको जर्नल करने में कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता। देखो यहां पर कोई प्रॉब्लम है और नहीं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन लॉजिकली होना चाहिए। यस, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड किया और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब किया दोनों में अंदर है, तभी अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर जितना आपने इनकर्ड किया है और जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में एब्जॉर्ब हुआ है, दोनों का अगर डिफरेंस है, यहां पर भी अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। तो दैट इज द फंडामेंटल। मैंने आपको साइकिल आपके सामने दे दिया है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, non-integrated system for control accounts in ledger। सिर्फ हम लोग कंट्रोल अकाउंट के लिए ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कराएंगे, वो भी लेजर अकाउंट में। तो चलिए ट्रांजैक्शन दूसरा कंट्रोल एंट्री, नॉट अ ट्रांजैक्शन एंट्री, कंट्रोल एंट्री। क्या, मटेरियल परचेज। बोलो तो जर्नल क्या होगा, सर मटेरियल कहां पर जाता है, स्टोर्स व मटेरियल अकाउंट। तो हम लोग स्टोर्स, लेजर, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू Cost ledger control. कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल इशू, क्या होगा सर, आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा सर कहां पर, डायरेक्ट मटेरियल ना इनडायरेक्ट। वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल। जर्नल गोल क्या होगा, Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क Control account. इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट।
ट्रू, Stores ledger control account. बिकॉज सर स्टोर से माल इश्यू हो रहा है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एग्री सर? यही अगर इनडायरेक्ट मटेरियल होता है तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव? सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता, प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है, इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड। नाउ ये ओवरहेड का नेचर क्या होगा? प्रोडक्शन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एम आई राइट? क्या क्या बोला सर? एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है इनडायरेक्ट, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यस और नो? तो जर्नल क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल है तो सर ये जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। और कहां पर हो सकता है? बोलो। Administration overhead control. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। और क्या हो सकता है सर? Selling and distribution. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। डन? अच्छा सर, मटेरियल अगर घटिया है, रिटर्न हो रहा है सप्लायर को, क्या होगा? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, क्या होगा? एकदम माथा ठंडा करके सोचो। सप्लायर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तुम यहां पर कहीं जब परचेस किए थे सप्लायर बोल के कोई अकाउंट किए थे? सप्लायर बोल के आपका कोई लेजर था? नो सर। तो जब परचेस किए थे एंट्री क्या दिए थे? Stores ledger control स्टोर account. लेजर कंट्रोल तो अकाउंट। जब रिटर्न होगा एंट्री क्या होगा? Reverse entry. एंट्री क्या, रिटर्न के टाइम एंट्री क्या होगा बेटा? Stores ledger control account debit होगा सर. सर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर Very ये good. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। बिकॉज स्टोर लेजर से माल सर बाहर जा रहा है, डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस और नो? यस। मतलब स्टोर लेजर से डिक्रीज हो रहा है। अच्छा बोलो तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स अगर होता है, इसका मतलब क्या है वो पहले समझो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर मतलब तुमने मटेरियल इशू किया था मान लीजिए फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री से माल रिटर्न आ रहा है, ज्यादा इशू कर दिया था। बोलो, माथा ठंडा करके बोलो। Stores ledger में फिर से कंट्रोल अकाउंट में आएगा डेबिट सर. क्यों स्टोर्स लेजर में डेबिट होगा? सर क्योंकि स्टोर में वापस आ रहे हैं सर. स्टोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, Increase दैट्स व्हाई होगा. डेबिट होगा, और कोई कारण नहीं है। अच्छा क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? लो इसका वेदर होगा। क्रेडिट क्या होगा बेटा? कॉस्ट लेजर। क्या होगा? मटेरियल कहां से रिटर्न आ रहा है ये बोलो तो। Factory से. फैक्ट्री से। तो जब मैं फैक्ट्री में मटेरियल गया था जर्नल क्या दिया थे? फैक्ट्री में जब मटेरियल गया था जर्नल क्या दिए थे? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल Work अकाउंट. in- तो फैक्ट्री से जब रिटर्न आएगा तो जर्नल क्या होगा?
stores ledger control to work in progress control. वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, यस और नो? मतलब मेरा फैक्ट्री से माल का रिटर्न आ रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस घट जाएगा, और स्टोर में जा रहा है तो स्टोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? मटेरियल स्टोलन, मटेरियल स्टोलन, ये नॉर्मल है ना अबनॉर्मल? एबनॉर्मल। ऑलवेज जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? Costing PL debit. ये कस्टमर तो बियर नहीं करेगा, मटेरियल चोरी हो गया उसका लॉस कस्टमर थोड़ी बियर करेगा, तो क्या होगा? बोलो। Costing PL debit to stored ledger control. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, कहां से घटेगा? स्टोर लेजर कंट्रोल। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यस और नो? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एग्री? यस और नो? मटेरियल तो चोरी हो गया, मतलब स्टोर से मटेरियल घट गया, तो स्टोर्स को क्रेडिट करेंगे। डेबिट कहां पर करेंगे? कस्टमर तो बियर नहीं करेगा, तो आपको ही बियर करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, मटेरियल लॉस, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मटेरियल लॉस काम करने के टाइम हो ही सकता है। नॉर्मल मटेरियल लॉस, नॉर्मल मटेरियल लॉस क्या होगा? सर नॉर्मल लॉस अगर इनएविटेबल है तो वो तो प्रोडक्ट में चार्ज होगा ही, लेकिन किस फॉर्म में? प्रोडक्शन ओवरहेड बोल के। तो ये नॉर्मल मटेरियल चार्ज कहां पर करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड। तो मेरा जर्नल क्या होगा? सर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। क्यों क्या होगा बोलो तो? Stores ledger control account. वेरी गुड, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वाई? सर स्टोर से वैल्यू घट रहा है, तो मटेरियल का स्टोर रिलेटेड जितना जर्नल है मैंने आप लोगों को दिखाया। मुझे ये बताओ तो, अगर ये अकाउंट है तो इसका डेबिट बैलेंस भी आएगा, इसका क्रेडिट बैलेंस भी आएगा, लॉजिकली ओपनिंग बैलेंस भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, यस और नो? स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस का नाम क्या होगा? स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस का नाम क्या होगा? बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर क्या होगा बोलो तो? कॉमन सेंस यूज करके ही बोलना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस नाम होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बिकॉज मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रह ही सकता है। नेक्स्ट, तो यहां तक कोई डाउट किसी का बेटा? यहां तक कोई डाउट? चलिए, मटेरियल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है वेजेस। जर्नल क्या होगा? सर टोटल वेजेस में कंट्रोल अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो क्या होगा जर्नल? वेजेस
कंट्रोल अकाउंट, वेजेस पेमेंट करोगे तो वेजेस का अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मैं क्या सिखाया है, अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन के अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो उस अकाउंट्स को डेबिट करो, किसी ट्रांजैक्शन से उस अकाउंट का बैलेंस अगर घटता है तो अकाउंट को क्रेडिट करो। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, अच्छा ये वेजेस पेड के भीतर दो आइटम हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, सब मिला के टोटल वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस कहां पर चार्ज होगा, चार्ज और एलोकेटेड भी बोला जा सकता है, एलोकेटेड क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस कहां पर चार्ज होता है सर, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है वो कहां पर चार्ज होगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ फैक्ट्री में जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, डन। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। देखिए एक जर्नल भी आप दिमाग में मेमोरी में नहीं रखेंगे, सब लॉजिकली सोचेंगे, एकदम कोशिश भी मत करना रट्टा मारने का, पागल हो जाओगे, बहुत सारे हैं, आप सिर्फ लॉजिकली सोचिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए। अगर डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड है तो कहां पर होगा, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री मतलब डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जहां पर माल प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज, सर इनडायरेक्ट वेजेस कहां पे, सर प्रोडक्शन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो तीनों में ही क्या हो जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल। डोंट राइट वेजेस लेजर कंट्रोल, वेजेस का कोई लेजर नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट ही होगा। कितना दाम होगा, वेजेस कंट्रोल। नेक्स्ट, आइडल टाइम होता है, आप जानते हैं पेमेंट होता है लेकिन कोई काम नहीं होता है, अगर वो नॉर्मल आइडल टाइम है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो एबनॉर्मल आइडल टाइम, abnormal idle time, एनी abnormal आइटम कहां पर जाएगा, कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल टू वेजेस कंट्रोल। सर यही अगर नॉर्मल आइडल टाइम होता है तो क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरी गुड, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। तो मेरा वेजेस का भी अकाउंट हो गया। नौ सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, क्या सर वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, आपका क्या आंसर होगा, वेजेस का अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है सर क्योंकि वर्क जितना करता है उसके ऊपर तो पेमेंट करता है ना सर। रे पागल, सर सर्विस इंडस्ट्री का कोई क्लोजिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता है, तो सर्विस है, सर्विस कभी भी स्टोर कर सकते हैं, नहीं सर। तो दैट्स वाई सर कभी नहीं आएगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसका नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप जानते हैं प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कभी कभी करना पड़ता है, तो जर्नल क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फैक्ट्री में जा रहा है तो क्या होगा, बोलो सर। डायरेक्ट मटेरियल होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस, डायरेक्ट वेजेस होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस टू, सर ये तो वेजेस नहीं है, ये तो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट है, उसके लिए तो कोई अकाउंट नहीं है,
कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर? डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए मोरलेस आप लोगों ने बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड व मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो हुआ था, यस। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आया था, कुछ इनडायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में ओवरहेड में आया था। इस इन एडिशन टू दैट हो ही सकता है आपने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है, तो क्या होगा जर्नल एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड इन एडिशन टू इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, आपने एडिशनल कुछ खर्चा किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्या होगा? सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जितना खर्चा करोगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड व प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यस और नो? कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑब्वियसली सर पेमेंट किया है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ अब तो मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आ गया? सर प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आ गया? सर प्रोडक्शन ओवरहेड में आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट लेबर आ गया एंड इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। तो अब प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट में तो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होता है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज absorbed कहते रिकवर्ड, क्या होगा? कहां पर चार्ज होगा? सर वर्किंग प्रोग्रेस में, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट कहां पर बन रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरहेड कंट्रोल। क्लियर? सर ओवरहेड इनकर्ड भी हुआ, इनकर्ड अब्सॉर्ब भी हुआ। सर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अंडर द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है कॉस्टिंग पीएल हो सकता है, याद करो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, ओवर एब्जॉर्प्शन है तो एंट्री विल बी रिवर्स, दैट इज ब्रैकेट में अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। डन? In case of over absorption, the entry will be reversed. रिवर्स गियर, उल्टा घूमेगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मटेरियल वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड का आपको सिखाया। इसका भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो सकता है। आप काम घर में ये तीनों का अकाउंट बनाइएगा,
बाकी पार्ट में कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां तक मेरा आज का क्लास था, मैं भेज दूंगा आप लोगों को।